अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स के लिए क्यों नुकसानदेह होती है। इस वीडियो में मैं आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट के बारे में बताऊंगी और मैं बताऊंगी कि ये डाइट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है और ये भी बताऊंगी कि पीसीओडी की पेशेंट्स अपने लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी को कैसे शामिल कर सकती हैं। इससे पहले मैं दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगी। सबसे पहले कि मैं एक प्रॉपर डाइटिशियन तो नहीं हूँ। अगर आपको एक्सेस है, आप डाइटिशियंस को विज़िट कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए अपने डाइट के हवाले से। मेरी ये जो दोनों वीडियो हैं ये एक जनरल पेशेंट या जनरल ख़वातीन के लिए है जो जिनको एक्सेस नहीं है डाइटिशियन की या वो डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं कर सकती। और मेरी दोनों वीडियो से उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी कि वो अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट के बारे में बताया था और आज जो मैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट के बारे में बताऊंगी, ये स्पेसिफिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ की पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये उन तमाम ख़वातीन के लिए हैं जो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना चाहती हैं, जो अपने वेट को मेंटेन रखना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनका वज़न कम हो जाए, और वो भी ख़वातीन जो शुगर की पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियोस फ़ायदेमंद साबित होंगी। जब मैं अपनी पेशेंट को कहती हूँ कि आप रोटी चावल छोड़ दें तो वो मुझे जवाब देती हैं आगे से, मोस्टली पेशेंट्स जो हैं, कि अगर हम रोटी और चावल नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे, हम तो वीक हो जाएंगे, घर के काम कैसे करेंगे। तो मैं ऐसी पेशेंट्स को फिर एडवाइस करती हूँ, चलें आप अगर रोटी चावल नहीं छोड़ सकते तो आप ऐसा तो कर सकते हैं कि अगर आपने रोटी खानी है तो गंदम के आटे की रोटी खाएं। आप अवॉइड करें जो मैदे की बनी हुई रोटी या नान होती है, वो आपको नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चावल नहीं छोड़ सकती तो बिरयानी पुलाव खाने की बजाय आप बॉइल्ड राइस खाया करें जो कम नुकसानदेह है। इसके अलावा आप इसकी क्वांटिटी भी कम कर दें। अगर आपको 1.5 या 2 रोटी खाने की आदत है तो आप 1 रोटी खाएं और भूख रख के खाएं। और अगर आपने चावल खाने, जैसे दाल चावल खाने हैं, तो अपनी प्लेट को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। एक पोर्शन में आपके राइस होने चाहिए और 2 पोर्शंस में दाल हो जाए और 1 पोर्शन में सैलड, या वाइस वर्सा आप यूँ भी कर सकते हैं कि 1 पोर्शन में राइस, 1 पोर्शन में दाल और 2 पोर्शंस में आप सैलड कर लें। इस तरह आप अपनी कैलोरी इनटेक को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अच्छा है, इसको आप अवॉइड करें। लेकिन आप कोई चीज़ अवॉइड करते हैं और उसको लंबे अरसे के लिए नहीं खाते तो ये ह्यूमंस में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि उस चीज़ के लिए उसमें क्रेविंग पैदा हो जाती है उस बंदे में ना। तो वो उसका दिल चाहता है कि मैं वो चीज़ खाऊं जो मुझे मना है। इस क्रेविंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस क्रेविंग को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में चीज़ें शामिल हैं उन चीज़ों की आप इनटेक यानी कि क्वांटिटी कम कर दें और फ्रीक्वेंसी कम कर दें। आप क्वांटिटी कम कर दें, फ्रीक्वेंसी कम कर दें। इसका क्या मतलब है कि अगर आप महीने में कोई 10 दफ़ा चावल खाते हैं तो आप महीने में 2 से 3 दफ़ा चावल खा लें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और क्वांटिटी इस तरह है कि अगर आपको पकोड़े खाने का बहुत शौक़ है और आप एक वक्त में 10 पकोड़े खा जाते हैं तो आप एक वक्त में 1 या 2 पकोड़ों पे गुजारा कर लें। इससे ये होगा, क्वांटिटी आप कम हो जाएगी। इस तरह करने से यूँ होगा कि आपकी जो क्रेविंग है उस चीज़ के लिए वो कम हो जाएगी और आपको वैसे भी मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हमने ये चीज़, हर चीज़ हम खाते हैं। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम खा नहीं सकते। अच्छा, अब जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट क्या होती है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट वो होती है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को एकदम राइज़ नहीं करती, बड़ा स्लोली राइज़ करती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें फ्रूट्स भी हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। अब वेजिटेबल्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें ये साग पालक हो गया, इसके अलावा गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई और कैरेट्स हो गई, मूली हो गई। ये सारी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है और बहुत हेल्दी हैं।
इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उसमें एप्पल्स हैं, बेरीज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में शामिल होती हैं। मैं अपनी पेशेंट्स को जब भी कोई वेट मैनेजमेंट के लिए डाइट एडवाइस करती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप सुबह जब नाश्ता करती हैं तो आप ब्रेड छोड़ दें, आप बॉइल्ड एग्स ले सकती हैं, 2 एग ले लें और 1 चाय का कप ले लें बगैर चीनी के। और अगर आपको बहुत यानी कि ब्रेड नहीं छोड़ सकती तो कम से कम आप होल व्हीट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड ले लें। वाइट ब्रेड तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, वो नहीं खानी चाहिए। अगर आपने ब्रेड खानी भी है तो आप होल व्हीट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड खाएं और 1 स्लाइस लें, 2 नहीं, 1 स्लाइस और साथ एग ले लें, बॉइल्ड एग ले लें। इसके अलावा आप एग फ्राई भी कर सकती हैं, 1 चम्मच ऑयल में आप फ्राई करके खा सकती हैं, 1 चम्मच ऑयल में आप उसका ऑमलेट बना के खा सकती हैं। उसके बाद दोपहर में आप एक सैलड का बाउल ले लें। आप सैलड आप डिफरेंट किस्म के ले सकते हैं, आप मूली गाजर का भी सैलड बना सकते हैं, आप खीरों का भी सैलड बना सकते हैं, आप इवन के जो सफ़ेद चने होते हैं या काले चने होते हैं उनका भी सैलड बहुत अच्छा होता है और बहुत ताकतवर होता है। जो सफ़ेद चने और काले चने उसमें बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, ऐसी प्रोटीन होती है जो मीट में पाई जाती है, तो गुड क्वालिटी प्रोटीन होती है, वो भी लेनी ज़रूरी है। तो आप सैलड का बाउल भर के दोपहर में खाएं। एक आधा आप फ्रूट भी ले सकते हैं, एप्पल ले लें, एप्पल स्किन के साथ खाया करें क्योंकि उसमें बहुत अच्छी आयरन की क्वांटिटी होती है। इसके अलावा आप ऑरेंज एक ले सकते हैं, आप आड़ू ले सकते हैं, आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं। अगर आपने दोपहर को सैलड नहीं खाना, अगर आप रोटी खाते हैं तो कम से कम 1 रोटी, बहुत छोटी सी 1 रोटी खाएं और साथ थोड़ा सा सालन ले लें। थोड़ा सा भूख रख के खाना खाएं और खाने के बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना क्योंकि पानी पीने से आपकी खाने की जो है वो डाइजेशन नहीं होती और वो जो पेट है वो ऐसा लगता है जैसे फूला फूला सा है। तो अच्छी डाइजेशन के लिए अच्छा है कि आप खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लें अगर आपने पानी पीना है, या खाने के दरमियान पानी पी लें, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल भी पानी ना पिएं। शाम को आप 1 कप चाय लें बगैर चीनी के, साथ में कोई भी शुगर फ्री बिस्किट लो या लो कैलोरिक बिस्किट खा लें। रात में भी आप जो है कोई भी फ़िश ग्रिल कर लें, चिकन ग्रिल कर लें, साथ वेजिटेबल्स बॉईल कर लें। लेकिन अगर जो पेशेंट से नहीं कर सकती वो ये कर सकती हैं, जो भी घर का बना हुआ सालन है वो थोड़ा सा वो यूज़ करें और साथ 1 या आधी रोटी ले लें अगर वो रात का खाना नहीं छोड़ सकती। या राइस हैं तो फिर थोड़े से बॉइल्ड राइस विद दाल ले लें। और जो मैंने पोर्शन आपको बताया कि जो प्लेट को आपने 4 पोर्शंस में डिवाइड करना है, 1 पोर्शन में राइस हो और 2 पोर्शन में दाल और 1 पोर्शन में सैलड, या 1 पोर्शन में दाल या 2 पोर्शन में सैलड कर लें। और 1 गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए मगर बगैर मलाई के और बगैर चीनी के। और चीज़ का भी इस्तेमाल रखना चाहिए, चीज़ भी बहुत अच्छी है। अगर आप ले सकते हैं तो चीज़ स्लाइस ले लिया करें सुबह ब्रेकफास्ट में। इस तरह आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस डाइट से ये होगा कि आपकी जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा और वेट रिडक्शन में भी आपको हेल्प मिलेगी। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि आप जब खाते हैं और उसको आप यूज़ नहीं करते तो वो जो एक्सेसिव खाना होता है वो फ़ैट की शक्ल में आपकी बॉडी में डिपॉज़िट हो जाता है। अब बहुत सी ख़वातीन मुझे कहती हैं हम तो घर का काम करते हैं, हमारा फिर भी वज़न कम नहीं होता। मैं उनको यही जवाब देती हूँ, आपका वज़न इसलिए कम नहीं होता कि आपकी इनटेक ज़्यादा है लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है। जब भी आपकी इनटेक ज़्यादा होगी और फिज़िकल एक्टिविटी कम होगी तो वो जो भी एक्सेसिव खाना होगा वो फ़ैट की शक्ल में आपकी बॉडी में डिपॉज़िट हो जाएगा। और मैं उन ख़वातीन को ये भी एडवाइस करती हूँ कि घर के कामों से कभी भी वज़न कम नहीं होता। इसके लिए आपको दिन में 1 से 2 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालने पड़ेंगे। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है, आपको डेली जिम जाना चाहिए। लेकिन बहुत सी ख़वातीन हैं जो जिम नहीं जा सकती या जिनको एक्सेस नहीं है जिम की, वो ये कर सकती हैं कि वो अपने घर में ही सहन में या छत पे 1 से 1.5 घंटा वॉक करनी है। और वॉक भी इस तरह तेज़ तेज़ करनी है कि उनको स्वेटिंग होनी चाहिए, उनको पसीना आना चाहिए।
इसके अलावा अगर घर के पास कोई पार्क की फैसिलिटी है तो वहाँ जाके 1 से 1.5 घंटा ज़रूर वॉक करें, जिसमें उनका पसीना निकलना चाहिए। अगर ये भी फैसिलिटी नहीं है तो ये अपने ही कमरे में कोई भी आप एक्सरसाइज की वीडियो लगा लें और वो वीडियो देख के 1 से 1.5 घंटा आप एक्सरसाइज करें। तो इस तरह आप अपने लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ घर के कामों से आपकी जो है ना वेट रिड्यूस नहीं होगा। और दूसरा, घर के कामों से मेंटली आप फिट नहीं रहते। अगर आपको मेंटली भी फिट रहना है और फिज़िकली भी रहना है तो उसके लिए वॉक या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्थ टिप्स मिली होंगी और इस वीडियोस के को देखने के बाद आप अपने लाइफस्टाइल में इनको ज़रूर अपनाएंगे। और अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स पर क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल विद डॉक्टर आयशा मोहसिन, और लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।